यस सर। एक सेकेंड, वो लैपटॉप रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स 2 स्टार्ट किया था। हाँ सर। हाँ सर। उसमें बताया था कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो तो कैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैलकुलस का यूज करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना। हाँ सर। तो वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आज हम लोग देखेंगे कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो वो टाइम का फंक्शन दिया हुआ हो सकता है, वो पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ हो सकता है, वो वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है वो। हाँ सर। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे कि अगर वो पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन का फंक्शन दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सेलरेशन अगर, सो फर्स्ट केस, सबसे सिंपल, इफ acceleration as a function of time is given, सबसे आसान मीन्स मुझे दिया हुआ है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टाइम। इस एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ dv by dt, सो dv by dt इज सम फंक्शन ऑफ टाइम। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dv इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टाइम dt। इसको अगर हम लोग दोनों ओर इंटीग्रेट कर दें, इसको अगर हम लोग दोनों ओर इंटीग्रेट कर दें तो मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों ओर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी एज कोई भी सम अनदर फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा मिलेगा। ये बात समझ आ रही है। हाँ सर। फिर इस वेलोसिटी को हम ds by dt लिख सकते हैं। So ds by dt is some function of time. तो मैं इसको लिख दूंगा ds is equal to function of time dt। इसको अगर दोनों ओर इंटीग्रेट कर दें तो मुझे डिस्प्लेसमेंट कोई भी सम अनदर फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। तो देखो, एक्सीलरेशन टाइम का फंक्शन दिया हुआ था, मुझे किसी टाइम पर वेलोसिटी पूछे, किसी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट पूछे, कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं। जस्ट इसको कॉपी कर लीजिए, फिर एक सम देता हूं इस पे बेस्ड एग्जांपल कैसे करते हैं।
हो गया? नहीं सर, 1 ही मिनट। हो गया? चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। बोलो, आया किसी को आंसर कुछ? At t equal to 0, x is equal to 1 and u is equal to 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज t equal to 3 सेकेंड। a को मैं लिख सकता हूँ dv by dt। So dv by dt is 2t plus 1। तो यहाँ से मुझे मिल गया dv is equal to 2t dt plus dt। हाँ सर। दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। t इज इक्वल टू 0 पर u की वैल्यू 2 है, t इज इक्वल टू t पर u की वैल्यू मुझे ढूंढनी है v की। तो ये कुछ ऐसा हो गया, v माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस t। तो v मुझे मिल गया टी स्क्वायर प्लस t प्लस 2, ऐसा मिल गया। v को फिर हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी, यहाँ पर x है, dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी हो गया टी स्क्वायर
प्लस टी प्लस 2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी प्लस टी डी टी प्लस 2 dt। ऐसा इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों ओर। t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 1 है और t इज इक्वल टू 3 पर x की वैल्यू अगर मिल जाए तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा ना। यस सर। सो x माइनस 1 ये हो गया t क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3। तो 3 क्यूब अपॉन 3 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर अपॉन 2 सो 9/2 प्लस 6 ऐसा होगा। हाँ सर। तो ये हो गया 2 LCM ले लो, 18 प्लस 9 प्लस 12 सो 39/2 हो गया x माइनस 1। तो t इक्वल टू 0 पर x 1 है और t इक्वल टू 3 पर x का वैल्यू हो गया 1 प्लस 39/2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट तो होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ना। तो 39/2 मीटर ही मेरा आंसर होगा। हाँ सर। आया समझ में? लिख लो अपनी भाषा में। हाँ सर समझा। हाँ
हो गया? हाँ सर। आगे बढ़े? यस सर। नेक्स्ट, केस 2। कभी कभी क्या होगा, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया रहेगा। इफ acceleration as a function of velocity is given, तो एक्सेलरेशन फंक्शन का मान लीजिए वेलोसिटी का कोई फंक्शन है। एक्सेलरेशन को हम dv/dt लिख सकते हैं। हाँ सर। तो ये हो गया dv/dt इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये हो गया dv अपॉन सम फंक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू dt होगा। हाँ सर। इसको अगर हम लोग दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे, इसको अगर हम लोग दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रल dv अपॉन सम फंक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रल dt। अब डिपेंड करता है कैसा फंक्शन है, यहां से v और t में रिलेशन मिलेगा। क्या सर? v और t में रिलेशन मिलेगा। हाँ हाँ। तो v सम फंक्शन ऑफ t मिल गया। अब v को हम ds/dt लिख सकते हैं। तो ds/dt सम फंक्शन ऑफ t मिल गया। So ds is equal to some function of t dt मिल गया। इसको अगर हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड तो s एज अ फंक्शन ऑफ t मिल गया। हाँ सर। तो उसके बाद जो भी पूछे वो मिल जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हम लोगों को मिल जाएगा s एज सम फंक्शन ऑफ t। ठीक है, उसके बाद जो भी पूछे हम लोग निकाल सकते हैं। कॉपी कर लीजिए इसको। सर हम्म वो इंटीग्रेशन ऑफ dv बाय f फंक्शन ऑफ v वो वाला पार्ट नहीं समझा सर। मतलब वो v कैसे आया?
इंटीग्रेशन। वो वी कहाँ आया? वो कुछ तो वी और टी में रिलेशन होगा ना। अच्छा वैसे, ओके, मतलब लेफ्ट हैंड ये आया नहीं है। साइड राइट हैंड साइड कुछ टी होगा, तो जैसा फंक्शन दिया है उसके हिसाब से अलग अलग रिलेशन होगा। अच्छा, मतलब सिर्फ ये एक रिलेशन दिखाने के लिए। ओके सर, समझ गया। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। ये क्वेश्चन कोशिश करो इसी पे बेस्ड।
हो गया। तो ए वाले का आंसर मेरा 101 है। a इज इक्वल टू v है, तो मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू v। t इक्वल टू 0 पर x1 है और v1 है। मुझे चाहिए वेलोसिटी टाइम में रिलेशन और फाइनल वेलोसिटी और x और v में रिलेशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम में चाहिए तो मैं ऐसा कर देता हूँ, मुझे वेलोसिटी टाइम में चाहिए तो मैं a को dv बाई dt लिख देता हूँ। होगा ऐसा? हाँ सर। तो मैं लिखूंगा dv अपॉन v इज इक्वल टू dt। इसको इंटीग्रेट कर दिया। t इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू 1 है, t इज इक्वल टू t पर v की वैल्यू मुझे चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ln v लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट v, दिस इज इक्वल टू t। ऐसा हुआ? हाँ हाँ सर। सर यही है। हाँ तो सर, यहां ठीक से है। मिल गया v इज इक्वल टू e रेज टू t। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर v की वैल्यू e स्क्वायर होगी। ये हो गया फर्स्ट का आंसर, है ना। बी, मुझे वेलोसिटी चाहिए व्हेन x इज इक्वल टू 3 मीटर। अच्छा, तो मुझे v और x में रिलेशन चाहिए, तो ऐसा भी कर सकते हैं। v और x में चाहिए तो देखिए, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू v लिखा हुआ है, तो मैं a को v dv बाई ds लिख सकता हूँ। हाँ सर। तो v dv बाई dx लिखूंगा तो v गया, सो dv इज इक्वल टू dx। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। x इज इक्वल टू, ऊपर देखोगे x इज इक्वल टू 1 पर v1 है, तो x इज इक्वल टू 1 पर v की वैल्यू 1 है, तो x इज इक्वल टू 3 पर v की वैल्यू चाहिए। तो ये हो गया v माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 विच इज 2। तो v की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, b का आंसर। हाँ सर। आया समझ में कुछ? हाँ सर यार। हाँ सर। पक्का? यस सर। यस सर। लिख लो। आगे बढ़े? नहीं सर, एक मिनट।
हुआ? हाँ सर। केस 3, कभी कभी आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया रहेगा, सॉरी एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया रहेगा, पोजीशन। व्हेन एक्सेलरेशन एज अ function of position is given, तो जब आपका एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ है, मींस ए इज सम फंक्शन ऑफ एक्स। ए को मैं लिख सकता हूं v dv by dx, so हाँ v सर। dv by dx is some function of x, so v dv is equal to some function of x dx, ऐसा होगा। यस सर। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको v और x में कुछ रिलेशन मिलेगा, है ना। v को हाँ फिर सर। हम dx by dt लिख सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा dx अपॉन सम फंक्शन ऑफ x इज dt। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो x और t में फंक्शन मिल जाएगा। यस सर। कुछ तो x और t में फंक्शन मिल जाएगा, और x और t में फंक्शन मिल गया फिर जो भी पूछे हम बता सकते हैं। किसी टाइम पर पोजीशन क्या है, किसी टाइम पर वेलोसिटी क्या है, कुछ भी पूछे। कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया। यस सर।
ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए थर्ड। कुछ आया आंसर? हाँ सर, क्या आया? 24 मीटर पर सेकेंड। गलत आया। ओके सर। तो √51। ये शायद सही है। a इज इक्वल टू 2s है, तो a को मैं लिख देता हूँ v dv बाई dx, तो v dv बाई dx 2x हो गया। सो v dv इज 2x dx,
इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। x इज इक्वल टू 2 पर v की वैल्यू 3 है, x इज इक्वल टू 2 पर v की वैल्यू 3 है, x इज इक्वल टू 5 पर v की वैल्यू पूछा है, तो ये हो गया v स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट v, दिस इज इक्वल टू 2 x स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 5, ऐसा कुछ। सर ऐसे ही क्या? हाँ तो सर 2 2 गया, 5 स्क्वायर 25, 25 माइनस 4 21 हो गया। इधर हाँ सर इधर v स्क्वायर माइनस 9 बाई 2 हो गया, तो v स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9 प्लस 42 विच इज 51, तो v मिल गया मुझे अंडर रूट 51 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ मिलेगा। हाँ सर। हाँ सर लिख लीजिए इसको। आगे बढ़ूं? हाँ हाँ सर। सर। चलो कुछ और प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चन देता हूँ। ये प्रैक्टिस कीजिए। सर 1 मिनट दिखाओ ना, ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करो। सर हो गया कॉपी। हो गया। अब ये 4 क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
हुआ कुछ? सर फोर्थ वाला आया। एक ही हुआ अभी तक? हाँ सर। गुड, जल्दी। हुआ? कहाँ तक पहुंचे? सर सिक्स्थ सम।
भाई साहब 6 7 जल्दी करो। बोलो कहाँ तक हुआ? चलो एक एक करके देखो। वेलोसिटी along x dx by dt लिखेंगे। हाँ सर। तो कितना हो जाएगा ये 5 sin 10t का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? फिफ्टी cos 10t होगा। सिमिलरली वेलोसिटी along y dy by dt लिखेंगे तो -50 sin 10t हो जाएगा, है ना? हाँ सर। तो किसी भी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी? √vx² प्लस vy², यही स्पीड होगी ना? हाँ सर। तो sin² प्लस cos² 1 होगा 50√2 दिख रहा है? हाँ सर। सो नन ऑफ दिस आया था किसी को? नहीं 50√2 नहीं होगा, 50 होगा। हाँ सर, मुझे 50 आया। 50² cos² थीटा प्लस 50² sin² थीटा cos² प्लस sin² 1 होता है तो 50 मीटर पर सेकेंड होगा। आया समझ में? यस सर। हाँ सर। Next, a body moves with velocity v equal to ln x. Net force acting on the body is 0 at. तो v है मेरा ln x, तो फोर्स के लिए एक्सेलरेशन चाहिए
तो dv by dx कितना होगा? 1/x होगा। हाँ सर। तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ v dv by dx। तो ये हो जाएगा ln x अपॉन x। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 कब होगी? x इज इक्वल टू 1 पर। log 1 0 होता है। यस सर। फिफ्थ आया समझ में? हाँ फोर्थ और फिफ्थ में कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। पक्का? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6। मास 1 kg है और फोर्स दिया हुआ है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास वही हो जाएगा 2 sin 3 pi t I कैप प्लस 3 cos 3 pi t j कैप। ये एक्सीलरेशन हो गया। यस सर। तो आपसे पूछा है फाइंड इट्स पोजीशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, जब t इज इक्वल टू 0 पर ओरिजिन पर है। तो a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो a को मैं dv by dt लिख सकता हूं। तो dv by dt हो गया मेरा 2 sin 3 pi t I कैप प्लस 3 cos 3 pi t j कैप। ऐसा होगा। यस सर। तो dv मेरा हो गया 2 sin 3 pi t dt I कैप प्लस 3 cos 3 pi t dt j कैप। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। हाँ सर। तो दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो। तो लिखा है कि t इक्वल टू 0 पर रेस्ट पर है और ओरिजिन पर है। तो t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है। t इज इक्वल टू t पर मुझे वेलोसिटी ढूंढना है। तो v इज इक्वल टू 2। साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस। माइनस कॉस। तो माइनस 3 पाई से डिवाइड हो जाएगा और ये हो गया cos 3 पाई t। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t प्लस 3/3 पाई। cos का इंटीग्रल क्या होता है? साइन 3 पाई t। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। ये हो गया j कैप, ये हो गया I कैप। हो गया ऐसा। हाँ सर। तो -2/3 पाई। cos 0 1 होता है, तो cos 3 पाई t -1 I कैप। साइन 0 0 होता है, तो ये हो गया 3/3 पाई साइन 3 पाई t j कैप। ये वेलोसिटी हो गया, है ना? हाँ सर। वेलोसिटी को एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलेगा, है ना? हाँ सर। हाँ सर। इसको पोजीशन ऐसा dr by dt लिखेंगे। इतना बड़ा ये सब कहानी है। तो -2/3 पाई लिख ही देता हूँ एक बार और मेहनत। cos 3 पाई t माइनस माइनस प्लस 2/3 पाई
ये हो गया आई कैप में प्लस 3/3 पाई साइन ऑफ 3 पाई टी, ये हो गया जे कैप में। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे, इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका पोजीशन मुझे मिल जाएगा। अब थोड़ा सा मेंटल करने की आदत डालो। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -2/3 पाई हो गया, फिर 3 पाई से डिवाइड हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट 0 और कितने टाइम पर पूछा है? 1 सेकेंड पर। अपर लिमिट 1, ये पार्ट हो गया। ये हो जाएगा 2/3 पाई dt का इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, प्लस ये हो गया 3/3 पाई और एक बार और आ गया 3 पाई, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 3 पाई t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। तो देखो ये हो गया, इसमें t0 पुट करोगे तो भी साइन 0 और t1 पुट करोगे तो साइन 3 पाई वो भी 0 होता है। हाँ सर। हाँ तो ये टर्म तो ऐसे ही 0 हो गया। ये वाला टर्म हो गया 2/3 पाई आई कैप, ये आई कैप में है, ये जे कैप में है, प्लस ये हो गया 1/3 पाई स्क्वायर, 1 पुट करोगे तो माइनस कॉस 3 पाई, तो कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है? -1, हाँ माइनस माइनस फिर प्लस कॉस 0 फिर 1, तो ऐसा हो गया जे कैप, है ना? समझ आया कुछ? हाँ सर। हाँ सर। तो ये मेरा हो गया फाइनली 2/3 पाई आई कैप, और ये भी हो गया 2/3 पाई स्क्वायर जे कैप, ये हो गया इसका पोजीशन। क्या पूछा है? अब देखो आईजे में ही पूछा है, क्या कोऑर्डिनेट पूछा है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2/3 पाई, वाई कोऑर्डिनेट 2/3 पाई स्क्वायर, तो सी आंसर आया समझ में? हाँ यस सर। लिख लो इसको, ये थोड़ा लेंदी था। इसको लिख लो, थोड़ा लेंदी था, फिर 7th भी कर देता हूँ। सर हम्म, वो ब्लैक में जो लिखा है उसमें वो फर्स्ट स्टेप एक बार समझा ना फिर से। क्या फर्स्ट स्टेप किसमें? सर जो ब्लैक में लिखा है वो। क्या ब्लैक में बताना? साइन का इंटीग्रेशन कौन सा वाला पूछ रहा है बोलो? सर वो वेलोसिटी वाला। हाँ, तो वेलोसिटी में वो साइन 3 पाई टी का जो इंटीग्रेशन किया है वो, बोलो। साइन का इंटीग्रेशन कॉस होगा और टी का कोफिशिएंट जो भी है उससे डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस 3 पाई टी हो गया और 3 पाई से डिवाइड हो गया, साइन का माइनस ओके कॉस, सर। कॉस का साइन हो गया तो साइन 3 पाई टी और 3 पाई से डिवाइड हो गया। सर फोर्थ सम से बताओ ना सर, कॉपी करना बाकी है।
Yes, sir. हो गया सबका? हाँ सर। नहीं सर, नहीं हुआ, 1 मिनट। ओ भाई साहब, समझ नहीं आया कि डिवाइड क्यों किया है, मुझे ये समझा। हो गया? हो गया? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। फोर्स दिया हुआ है F इज इक्वल टू बी ई रेज टू माइनस सी टी, द टर्मिनल वेलोसिटी आफ्टर लॉन्ग टाइम, ऐसा है, ठीक है। F इज इक्वल टू बी ई रेज टू माइनस सी टी, तो इसको ऐसे समझो, फोर्स F इज इक्वल टू बी ई रेज टू माइनस सी टी, तो फोर्स को मास इंटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं। तो एक्सीलरेशन मेरा हो जाएगा बी अपॉन एम ई रेज टू माइनस सी टी, होगा। यस सर। हाँ हाँ सर। एक्सीलरेशन को dv बाई dt लिख सकते हैं, तो dv बाई dt इज b अपॉन m ई रेज टू माइनस सी टी। तो यहां से मुझे मिल गया dv इज इक्वल टू b अपॉन m ई रेज टू माइनस सी टी dt। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे। टर्मिनल वेलोसिटी बोला है, मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो। तो ये हो गया v इज इक्वल टू बी अपॉन एम, और ये हो जाएगा माइनस सी से डिवाइड, और ई रेज टू माइनस सी टी का ई रेज टू माइनस सी टी, टी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ऐसा कुछ। यस सर। तो ये मेरा हो गया v इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन एम इंटू सी
और t इंफिनिटी पुट करेंगे तो e रेज टू माइनस इंफिनिटी माइनस e रेज टू 0 है ना। तो e रेज टू 0 1 होगा और ये 0 होगा, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा ना। हाँ हाँ सर। सर। तो ये फाइनली मेरा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस b अपॉन एम सी, ऐसा कुछ आंसर होगा, ऐसा कुछ ऑप्शन है देखिए बी। हाँ सर। आया Yes, समझ sir. में? हाँ यस सर। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। हो गया। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। सर 1 मिनट रखो ना, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये 2 क्वेश्चन और करो। सर 1 मिनट, सेवेंथ वाला बताओ ना, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अच्छा, नोट तो मैं भेज ही देता हूँ ना, भेज दूंगा, देख लेना उसमें। अरे 5-6 बुक में
आया कुछ? आया कुछ? वेलोसिटी है t² माइनस t, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 2t माइनस 1 होगा। हाँ सर। तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है का कब? जब t का वैल्यू 1/2 से ज्यादा है तब, और नेगेटिव है जब t का वैल्यू 1/2 से छोटा है तब। है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो 0 से 1/2 में रिटार्डेशन है, यही पूछा है ना, द टाइम इंटरवल फॉर विच द पार्टिकल रिटार्ड्स इज, तो 0 से 1/2 में रिटार्डेशन है। आया समझ में? हाँ सर। तो इसमें तो नहीं लगना चाहिए टाइम। 9th करो। ये क्या है? सर AV2 है हाँ, क्या? AV2 या AV स्क्वायर होगा। आंसर में A है, AV² होगा। 2AV क्या मतलब नहीं लिखने का, AV² होगा शायद। देखते हैं, रिटार्डेशन लिखा है मतलब मैं -dV/dt लिखूंगा या -VdV/dx लिखूंगा। ऐसा मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस x और t में रिलेशन चाहिए ना। हाँ सर। अच्छा, तो dV/dt ही ले लेता हूँ। तो मैं इसको लिखूंगा, रिटार्डेशन है मीन्स -dV/dt इज इक्वल टू AV²। ऐसा तो -dV/V² इज AdT। दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। t इज इक्वल टू 0 से t, t इक्वल टू 0 पर u था, t इक्वल टू t पर v है।
तो ये हो जाएगा मुझे जहां तक लग रहा है +1/v -1s लेने के बाद, तो 1/v - 1/u इज इक्वल टू AT, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 1/v इज 1/u प्लस AT, ऐसा हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, v इज इक्वल टू u अपॉन 1 प्लस AUT, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, v को हम लिख देंगे dx/dt। सो dx/dt इज u अपॉन 1 प्लस AUT। तो dx हो गया मेरे पास u dt अपॉन 1 प्लस AUT। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो, इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दोगे तो 0 से x, 0 से t, तो ये तो हो गया x, ये हो गया u, ये हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस AUT होल डिवाइडेड बाय AUT का कोएफिशिएंट यही है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, ऐसा होगा। तो u गया, तो ये हो गया 1/a, t 0 पुट करेंगे तो ln 1 0 ही होता है, तो केवल बचेगा ln ऑफ 1 प्लस AUT, ऐसा कुछ आंसर होगा। देखो तो कोई आंसर मैच करता है क्या? ln 1 प्लस AUT अपॉन a, हाँ है ना, C। आया समझ में? यस कॉपी कर लो। वो रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड है AV², तो रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड को तो -dv/dt लिखेंगे ना। आया समझ में? हाँ सर। चलिए कॉपी कर लीजिए और जिसका हो जाए जाते जाइए। आज के लिए इतना ही। सर वो नोट्स भेज दे देना ग्रुप पर। हाँ वो तो भेजता ही रहता हूँ मैंने, आज तक कभी ऐसा है कि नहीं भेजा है? नहीं सर।